नमस्कार। तो चलिए आज हम बात करते हैं किशोरावस्था के दौरान होने वाले कुपोषण या मैलन्यूट्रिशन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं 15 से 19 आयु वर्ग के सभी किशोर एवं किशोरियों को हम एडोलेसेंट ग्रुप में रखते हैं। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार जो कि अक्टूबर 2019 में प्रकाशित हुई थी नीति आयोग के साथ मिलकर, उसके अनुसार भारत के लगभग सारे किशोरावस्था के बच्चे और बच्चियां यानी कि एडोलेसेंट अनहेल्दी डाइट या फिर असंतुलित भोजन लेते हैं, जिसके कारण वे किसी न किसी तरह के कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। भारत के लगभग 50% से ज्यादा किशोर वय, जिसमें लगभग 6 करोड़ 30 लाख लड़कियां एवं 18 करोड़ 10 लाख लड़के शामिल हैं, या तो छोटे कद के या स्टंट होते हैं, या तो फिर बहुत ही दुबले पतले और जरूरत से, और कोई कोई कुछ लोग तो जरूरत से ज्यादा मोटापे से ग्रसित होते हैं। कई बार हम मान लेते हैं कि मोटापा कुपोषण का लक्षण नहीं है, पर यह बिल्कुल ही गलत धारणा है। जरूरत से ज्यादा वजन बढ़ना भी कुपोषण का कारण बन सकता है एवं वह कई बीमारियों को दावत भी देता है। 80% से ज्यादा किशोर एवं किशोरी किसी न किसी तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट के कमी के शिकार हैं, जैसे कि आयरन, फोलेट, जिंक, विटामिन ए, विटामिन बी 12 और विटामिन डी। ज्यादातर किशोरियां स्टंटिंग यानी कि छोटे कद की शिकार होती हैं, जबकि 40% लड़कियां खून की कमी से के कारण होने वाली बीमारी, जिसे कि हम अनीमिया कहते हैं, उसकी शिकार हो जाती हैं। जबकि 18% लड़कों में अनीमिया के लक्षण दिखाई देते हैं। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जहां शरीर का विकास बहुत ही तेजी से होता है, जिसके कारण शरीर को पोषक तत्वों की जरूरत बहुत ही ज्यादा होती है। अगर इस अवस्था में हम उनके भोजन से संबंधी आदतों में बदलाव ला सके, तो इसके उनके स्वास्थ्य पर दूरगामी अच्छे प्रभाव पड़ सकते हैं। जहां ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन की कमी के कारण कुपोषण की उत्पत्ति होती है, वहीं कई शहरी इलाकों में प्रोसेस्ड फूड या ज्यादा चिकनाई या फैट वाले खाना या फिर ज्यादा शक्कर युक्त खाना खाने के चलन के कारण किशोर एवं किशोरियां मोटापे की शिकार हो जाती हैं, जिसके कारण उनमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसे बीमारियां भी आ जाती हैं, जिसमें समय से पूर्व मृत्यु की भी संभावना होती है। किशोरावस्था में कुपोषण के कई दूरगामी दुष्परिणाम हो सकते हैं। एक किशोरी अगर कुपोषित वयस्क होती है, तो संभव है कि वो एक कुपोषित मां बनकर एक कुपोषित बच्चे को जन्म देगी, और वह कुपोषित बच्चा बहुत संभव है कि एक कुपोषित किशोर या किशोरी बनेगा, और यह कुचक्र आगे चलता रहेगा। भारत में 10 से 19 आयु वर्ग के किशोर एवं युवा कुल जनसंख्या का लगभग एक चौथाई हिस्सा है। इन पर ध्यान देकर हम कुपोषण के इस चक्र को तोड़ सकते हैं। कुपोषण को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि हाँ, कुपोषण के बारे में तो हमें पता है कि कुपोषण है, और हमारे किशोर एवं किशोरियां युवावस्था या किशोरावस्था में कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, पर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कुपोषण रोकने का सबसे अच्छा उपाय है संतुलित आहार या बैलेंस डाइट लेना। खाने में ज्यादा मात्रा में फल या सब्जियों का इस्तेमाल करना, उचित मात्रा में चावल या अनाज लेना, दूध या दूध से बनी चीजों का भी सेवन करना, थोड़ा दाल, मीट, मछली या अंडा लेना। ऐसा खाना खाएं जिसमें नमक, चीनी और चिकनाई की मात्रा बहुत ज्यादा ना हो। जंक फूड से बिल्कुल ही दूर रहें, जितना हो सके उनसे बचे रहें। फिर दूसरा हम आते हैं अनीमिया को दूर करने के लिए सरकार द्वारा आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स भी आंगनवाड़ी और पीएचसी में बिल्कुल ही मुफ्त दिया जाता है, और जिन्हें उपलब्ध हो उनका इस्तेमाल या सेवन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा किशोरावस्था में होने वाले कुपोषण को इन विधियों को इस्तेमाल करके हम कुपोषण को कम कर सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि अगर युवावस्था या किशोरावस्था में बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, तो उनमें क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। कुपोषण के कारण किशोरावस्था में शारीरिक विकास जैसे हड्डियों का विकास, मांसपेशियों का विकास बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है। खराब त्वचा, दांत, रूखे बाल, इंडाइजेशन या अपच इत्यादि की समस्या उनके में आ सकती है। उनकी लंबाई या जो ग्रोथ होता है वो कम हो सकता है।
हार्मोन्स के लेवल में वेरिएशन आना, जिसके कारण थायराइड संबंधी समस्या उत्पन्न उनमें हो सकती है। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल या माहवारी का अनियमित होना हो सकता है। कुपोषण का प्रभाव उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत ज्यादा पड़ता है, जिससे वे अपने काम में फोकस या कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। याददाश्त कम होना एवं पढ़ाई लिखाई में भी उनको समस्या आनी शुरू हो जाती है। उनके अंदर एनर्जी या ऊर्जा की कमी हो जाती है। वे हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं, जिससे उन्हें पढ़ाई लिखाई या कोई भी ऐसा काम जो उनके रोज का काम होता है, रोज का रूटीन होता है, उनमें उनको बिल्कुल भी मन नहीं लगता। कुपोषण के कारण हमारी जो इम्यूनिटी पावर होती है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसमें भी कमी आ जाती है, जिससे हम कई ऐसी बीमारियों से लड़ने की क्षमता खो देते हैं और हम कई बीमारियों के शिकार भी हो जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, ये किशोर ही हमारे आने वाले दिनों में हमारे देश के युवा बनेंगे। अतः हमें किशोरावस्था में होने वाले उनके खान पान पर ध्यान देकर उनको कई तरह की समस्याओं से हम बचा सकते हैं। अतः ये ज़रूरी है, ये और हमारी ये जिम्मेदारी भी है कि उनके खान पान से संबंधित उनकी आदतों पे हम ध्यान दें और उनको आने वाली जो उनकी जिंदगी है उसको मजबूत करने में हम उनकी मदद करें। धन्यवाद। आगे भी हम किशोर एवं किशोरियों एवं किशोरावस्था से संबंधित बहुत सी बातें लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इनमें कौन सी ऐसी बात थी जो आपको अच्छा लगा या कौन सी ऐसी बात थी जो अच्छा नहीं लगा या कौन सी ऐसी जानकारी थी जो छूट गया है। तो आप हमें बताएं और आने वाली वीडियो में मैं चाहूँगी कि उन सभी बातों का हम ज़रूर शामिल करें, जिससे कि लोगों को इसकी उपयोगिता भी पता चले और लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं, जिससे हमारी जो किशोर एवं किशोरियां हैं उनके स्वास्थ्य पे अच्छा प्रभाव पड़े।